जय श्री सीताराम। एक बहुत बड़ी समस्या आती है और मैं मानता हूं कि ये सचमुच में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या क्या है और उसका निराकरण क्या है, उसका उपाय क्या है, इस बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले समस्या समझते हैं, आज का टॉपिक समझते हैं। आज का टॉपिक ये है कि मैं बार बार ये कहते रहता हूं कि भाई कुंडली मिलान करके विवाह करें, कुंडली मिलान करके विवाह करें। हर जगह है। यदि कहीं विवाह की बात होती है तो मेरे मुंह से यही निकलता है कि कुंडली मिलान करके विवाह करें। मैं आपको दावा करता हूं, दावे के साथ कहता हूं कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा। ये बात मैं हमेशा कहता हूं और बिल्कुल सही बात भी है। ये बात 100% सही है जो मैं कह रहा हूं। लेकिन समस्या यहां पर ये आती है कि यदि सामने वाले व्यक्ति ने अपनी गलत कुंडली दी तो, अपनी गलत डिटेल्स दी तो तब फिर क्या होगा? हाँ, तो भाई ये तो सही बात है, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका क्या उपाय किया जाए, इसका क्या निवारण है, इसका क्या निराकरण है? हाँ, मैं कैसे इसका निराकरण करता हूँ कि भाई मैं कई वर्षों से कंसल्टेशन दे रहा हूं। मेरे सामने ऐसी स्थितियां तो बनी होंगी, कई बार बनी होंगी। तो मैं क्या करता हूं इस स्थिति में, वो बात मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन देखो, पहले नंबर पर तो बात यह है कि हाँ, यदि आप ब्लड रिपोर्ट लेके जाते हो, भाई कुंडली जो है वो एक रिपोर्ट है ना। अब आप डॉक्टर के पास अपनी ब्लड रिपोर्ट लेकर के जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं मेरी ब्लड रिपोर्ट ये है, या जो भी हम मैंने पैथोलॉजी में रिपोर्ट कराई वो रिपोर्ट ये निकल करके आई। और डॉक्टर उस रिपोर्ट को देखता है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही आपको मेडिसिन लिख करके देता है। और डॉक्टर पूरा कॉन्फिडेंट होता है कि भाई मैं बिल्कुल सही मेडिसिन लिख रहा हूं। और यदि आपको उस मेडिसिन का साइड इफेक्ट हो और आप वापस डॉक्टर के पास जाएं उसी रिपोर्ट को लेकर, डॉक्टर बोलेगा मैंने तो यही मेडिसिन लिखी थी और बिल्कुल सही मेडिसिन लिखी है और यही मेडिसिन होती है, आप कहीं जाके पूछ के आ जाओ। तो वो तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहेगा। तो क्या है, डॉक्टर गलत है? क्या यहाँ पर पेशेंट गलत है? गलत दोनों ही नहीं है। बात ऐसी है कि डॉक्टर के पास जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसने मेडिसिन लिख करके दी, जो कि उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। भाई डॉक्टर भगवान तो है नहीं, वो जानता तो है नहीं इस चीज को। उसी प्रकार मरीज जो है, वो हो सकता है किसी ने रिपोर्ट गलत निकाली हो पैथोलॉजी वाले ने, और मरीज उसका भुगतान कर रहा है। हाँ, मरीज भी सही है अपनी जगह पर, तो दोनों ही लोग सही हैं। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति लड़की का या लड़के का, एक व्यक्ति का गलत डिटेल लेकर के आ जाए और वो बोले नहीं ये डिटेल तो सही है, इसके अकॉर्डिंगली आप मिला लीजिए, तो दोनों का जब डिटेल हम मिलाएंगे, मिलान करेंगे, तो जो भी निकल करके आएगा वो बता देंगे भाई ऐसा ऐसा है। अब वो वैसा वैसा है और कॉन्फिडेंट रहेंगे भाई ये कुंडली तो ऐसा ही है, ऐसा ही कहती है और ऐसा ही होगा। लेकिन यदि वो कुंडली गलत हो गई, तो वो डिटेल्स गलत हो गई, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जब कभी आपको ये शंका हो कि भाई देखो हमारा डिटेल सही नहीं है, कभी ये भी तो होता है कि भाई मेरा बर्थ टाइम सही नहीं, मुझे ही नहीं पता, मेरा डेट मुझे ही नहीं पता, या फिर वो जो लड़की है या लड़का है जो अपोजिट में है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लड़का है मान लेते हैं और अपोजिट में लड़की का डिटेल आपको दिया गया। तो एक केस तो ये बनता है कि आपको अपना डिटेल पता नहीं है, आपको अपना बर्थ टाइम, बर्थ डेट पता नहीं है। तो इसके लिए कंसल्टेशन होता है जिसको कहते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन, BTR कंसल्टेशन। इसके बारे में आप मेरी वेबसाइट पर पूरा एक कॉलम दिया गया है, उसमें यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको विस्तार से उसमें समझाया गया है। उसमें वीडियो भी है मेरा, पूरा विस्तार से अलग से वीडियो। वेबसाइट पर जाइए www.vsastrology.com, इस पर आप जाइए, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, BTR बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन आएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको पूरा विस्तार से उसमें देखने को मिलेगा ये कंसल्टेशन कैसे होता है। वीडियो भी देखिएगा, वहां पर उस सेक्शन में वीडियो भी है मेरा। तो आपको नहीं पता है अपना बर्थ टाइम, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन करवाइए। उसके अकॉर्डिंग पहले तो अपना बर्थ टाइम, बर्थ डेट सही निकलवाइए, और जब एक बार निकल गई है तो फिर जाकर के आप कुंडली मिलान करें। लेकिन आपको ये लग रहा है कि नहीं, सामने वाली ने जो डिटेल दी है, जो लड़की है उसने जो डिटेल दी है वो डिटेल भी गलत होगी या हो सकती है, या वो खुद ही इसको लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है। तो अब क्या करें? क्योंकि यहां पर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कंसल्टेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है।
कैसे? भाई बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में क्या होता है, आपके पास्ट के बारे में पूछा जाता है, आपके भूतकाल के बारे में पूछा जाता है। हाँ, अब आपको नया रिश्ता तय कर रहे हैं, हाँ, तो उनके भूतकाल के बारे में आपको ज्यादा कैसे पता है? नहीं पता होगा ना, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि जो अभी स्थिति में हमें जानकारी है, हमारे पास तथ्य हैं, उन तथ्यों के आधार पर हम चेक करते हैं। जैसे मैं क्या करता हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं कहूंगा कि ठीक है, आपको लगता है कि वो जो लड़की है जिनसे आप विवाह करना चाह रहे हैं, या वो जो लड़का है जिनसे आप विवाह करना चाह रहे हैं, उनका मुझे बर्थ डिटेल जो उन्होंने दिया है वो बताइए, प्लस उनका पूरा फोटो मुझे दीजिए। पूरा फोटो मतलब कि जिसमें सर से लेकर पैर तक वो दिख रहे हो, लेटेस्ट फोटो जो हो। भाई आप यदि रिश्ता कर रहे हैं तो फोटो तो 100% आपके पास आई है, बिना फोटो के तो आगे कोई बात ही नहीं करता है, तो वो दीजिए। प्लस साथ ही साथ आप इतने कैपेबल होना चाहिए कि भाई वो लड़का क्या करता है ये आप मुझे बता पाए। वो लड़के कितने भाई बहन हैं, वो कहाँ रहता है, उसके माता पिता की स्थिति क्या है, उसके माता पिता क्या करते हैं, इस बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। वो लड़का क्या करता है, उसने पढ़ाई कितनी कितनी की, जितनी ज्यादा जानकारी आपके पास हो इकट्ठी हो, क्योंकि भाई शादी यदि आप किसी लड़का या लड़की से कर रहे हैं तो निसंदेह ये तो कॉमन जानकारी है जो आप इकट्ठी कर ही लेते हैं। इसके अलावा तो आप शादी करने वाले हैं नहीं। तो ये जानकारियां जब आप देते हैं तो उस डिटेल में इन चीजों को देखा जाता है कि भाई क्या ये चीजें उसमें उससे मैच खा रही हैं। इस व्यक्ति का रंग जो है वो गोरा है, लेकिन ये कुंडली बता रही है कि नहीं नहीं, इस व्यक्ति का रंग सांवला होना चाहिए, काला होना चाहिए, तो भाई नहीं है। लेकिन हो सकता है हाँ हाँ ये कुंडली बता रही गोरा है। अब मुझे बताइए क्या ये इंजीनियर है? हाँ हाँ इंजीनियर है। अच्छा अब मुझे बताइए कि क्या ये विदेश में है? हाँ विदेश। तो यदि सारी चीजें मिल रही हैं तो ठीक है भाई, यही डिटेल है इनकी, यही है, और इसके अकॉर्डिंग आपका मिलान कर देते हैं। लेकिन यदि कहीं एक जगह भी कुछ डाउट आया, दो जगह भी कुछ डाउट आया, तो फिर ये कहेंगे कि नहीं भैया गड़बड़ लग रही है, कुछ आगे पीछे है, और आगे पीछे थोड़ा सा ऐसा करके ये चीज निकल करके आ रही है। और फिर वैसा आपको सजेस्ट किया जाएगा और आपको आपके डाउट से, आपकी कंफ्यूजन से निकाल करके फिर उस अकॉर्डिंगली उस मिलान को किया जाएगा। तो यदि आपको कहीं शंका है, संदेह, ऑब्वियसली देखो, यदि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन क्या होता है, कुंडली मिलाने कंसल्टेशन है जिसमें कि आप अपना बर्थ डिटेल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपका भी देते हैं, सामने वाले जो लड़का है लड़की है उसका भी देते हैं, तो उसका मिलान करवाते हैं। निसंदेह मिलान जब आप करवाते हैं और पर्सनल सर्विस लेते हैं तो उसके चार्जेस लगते हैं। चार्जेस तो लगते हैं, बिना चार्जेस लिए तो कहीं आपने भी ये इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी चीज, मैं ज्योतिष में नहीं कह रहा, मैं भी इस बात का ध्यान रखता हूं, कोई भी चीज यदि आप किसी से लेते हैं, चाहे वो सेवा ले रहे हो आप किसी से, चाहे आप किसी से कोई वस्तु ले रहे हो, फ्री में नहीं लेना चाहिए। यहां तक कि मैं अभी प्रेमानंद जी महाराज जी को तो आप जानते ही होंगे, मैं उनका प्रवचन सुन रहा था एक दिन, तो उन्होंने कहा कि आप यदि भंडारा भी लेते हैं, भंडारा मतलब जहां भोजन मिलता है, हाँ, कहीं पर चौराहे पर कोई गले पर कोई हलवा बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है, कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई पूरी सब्जी बांट रहा है, भंडारा भी आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है ये कि फ्री की, मुफ्त की चीज आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि आप गृहस्थ हैं। तो वो कहीं पर भी हो सकता है, और मुफ्त की चीज ही नहीं, मुफ्त की सेवा भी नहीं लेनी चाहिए। कि जैसे किसी व्यक्ति की आप सेवा ले रहे हैं तो उस सेवा के बदले में आप कुछ उसे दीजिए। जैसे अधिकतर होता है कि हम मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, तो बाहर जूता चप्पल हम रख करके जाते हैं, वहां पर कोई कीपर होता है, वो कीपर जो है तो एक सेवा कर देता है कि भाई वो जूते चप्पल को उठा कर कहीं और रख देता है या फिर उनकी देखभाल करता है ना। तो ऐसी स्थिति में जब आपने उसकी सेवा ले ली, जब आप वापस आए, आपने पहन लिया और निकलते बने, नहीं जी, उसे कुछ पारिश्रमिक जरूर रखिए, वहां पर कुछ भी रखिए, आपको जितनी रखना उतना रखिए, लेकिन उसने जो रखवाली की, उसने जो वो सेवा की, उसका पारिश्रमिक रखिए। वो हो सकता है खुद ना रखे, भाई वो सोच रहा होगा कि ये मैं केवल सेवा कर रहा हूं, वो नहीं रखेगा, लेकिन आपको रख के आना है। वो हो सकता है मंदिर में या गुरुद्वारे में कहीं दान कर दे उस पैसे को, धन को, उसको करने दीजिए जो उसको करना है, लेकिन आपको वहां पर रख के आना चाहिए। इस प्रकार से कोई भी सेवा, कोई भी वस्तु फ्री में, मुफ्त में, भोजन भी इवन फ्री में, मुफ्त में आपको नहीं लेना चाहिए। तो ज्योतिष की सर्विस भी है, ये भी मुफ्त में नहीं लेना चाहिए। और प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहते हैं, बाकायदा आप प्रोफेशनली पूरा एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो उसकी एक फीस होती है, तो वो फीस भी आपको देना चाहिए, हर जगह देना चाहिए।
अब यहाँ पर जब आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन या फिर ये सब दूसरा कंसल्टेशन करवाते तो उसकी फीस और बढ़ जाती है। तो हाँ, फीस तो बढ़ जाती है, ये बात तो सही है। लेकिन यहाँ पर ये बात तय हो जाती है ना कि भाई आपका डिटेल जो है, आपका जो ये जो मिलान हो रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, चूंकि आपको पता नहीं था कि भाई ये बर्थ डिटेल सही है नहीं सही है। तो यदि आपको पता है, आप कॉन्फिडेंट है दोनों डिटेल्स को लेकर के, लड़का लड़की की, तो बिल्कुल कोई बात नहीं है। आप बीटीआर मत करिए, आप सही डिटेल मत निकलवाइए, आप उसी डिटेल से मैच मेकिंग कंसल्टेशन ले लीजिए। और बिल्कुल आपको पता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है डिटेल में, तो आप करिए। तो ये आप इस बात पर आप थोड़ा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। और लेकिन हाँ, मैं अगेन ये बात तो जरूर कहूंगा कि यदि आपका डिटेल सही निकल आया, हाँ, तो मैच मेकिंग कंसल्टेशन या कुंडली मिलान किए बिना आप शादी ना करें। और देखो, मैं ये नहीं कहता हमेशा कि मुझसे ही कंसल्टेशन लो। देखो, मैंने कभी किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि मुझसे कंसल्टेशन लीजिए, मुझसे ही लेना चाहिए, मैं ही बेस्ट हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कैसे बेस्ट हूँ? और भी बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो बेस्ट होंगे, मुझसे बेहतर होंगे। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये बात जरूर याद रखिए, ध्यान रखिए कि एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर से, एक पढ़े लिखे एस्ट्रोलॉजर से, पढ़े लिखे व्यक्ति से ही कंसल्टेशन लें। मतलब जो हवा में बात करे, 33 गुण मिल गए, 35 गुण मिल गए, वाजिबा करा दो शादी। नहीं जी, गुण, नंबर्स, गुणों के आधार पर ही सिर्फ शादी नहीं होती। वो बहुत सारे डाइवोर्स होते हुए देखे मैंने। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, फिर बाद में ये कहते हैं कि अरे ज्योतिष ज्योतिष कुछ नहीं होता, कुंडली मिलान कुछ नहीं होता, देखो 35 गुण मिल रहे थे, 33 गुण मिल रहे थे, डाइवोर्स हो गया। तो बाबा, वो और दूसरे क्राइटेरिया भी तो देख रहे थे, केवल यही थोड़ा देखना था। तो इसलिए पूरा गहराई से जो विश्लेषण करता है, उससे ही आपको कंसल्टेशन लेना चाहिए। आप मुझसे लें या कहीं और लें, ये निसंदेह आपके विवेक पर निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको एक सच्चाई बता रहा थी जो आप तक पहुंचाई। आप, आपके परिवार के लिए, आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप बहुत आगे बढ़े, बड़े खुशहाल हो, बड़े स्वस्थ हो, व्यस्त हो और मस्त हो। और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप धन प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से प्रगति करते रहे, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो आपको अचीवमेंट्स नए नए मिलते रहे, पारिवारिक तौर पर आप खुशहाल रहें, आध्यात्मिक प्रोग्रेस, आध्यात्मिक उन्नति आपकी होती रहे। जय श्री सीताराम।